हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आपके लिए आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देरी न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं 30 नवंबर 2023 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, उसके पहले रिवीजन जो कल का मैंने करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। याद रखिएगा, हाल ही में हार्नबिल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया जाएगा? तो नागालैंड में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर नो नॉनवेज डे घोषित किया है? तो साधु टी.एस. वासवानी की जयंती पर। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुफ्त प्रवेश की अनुमति दिया है? तो मलेशिया ने दिया है फ्रेंड्स। मलेशिया जो है भारत के अलावा चीन को भी दिया है। हाल ही में स्पर्श सीसीटीवी का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो सुप्रीम कोर्ट में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर का किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो उज्ज्वला के नाम से लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 27 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के अंदर। तथा हाल ही में किसने 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो इटली ने किया है। ये तो फ्रेंड्स कल का जो मैंने करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन। चलिए आज के क्वेश्चन से बात करते हैं। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को किस पारंपरिक तकनीक से बाहर निकाला गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी बहुत ही चर्चे में यह खबर रही है कि उत्तराखंड के जो सिलक्यारा टनल बन रहा था, लगभग 5 किलोमीटर की जो सुरंग बन रही थी फ्रेंड्स, वो धंस गई थी और उसमें 41 मजदूर फंस गए थे। उन्हीं 41 मजदूरों को किस तकनीक से बाहर निकाला गया है? तो उसको निकाला गया फ्रेंड्स रैट होल माइनिंग, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रैट होल माइनिंग तकनीक से उनको बाहर निकाला गया है। ठीक है। अच्छा, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। जहाँ देखिए, याद रखिएगा, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई वहाँ केवल 6 रैट माइनरों ने अन्य 6 की मदद से खुदाई करके 28 घंटे में काम को पूरा कर दिया है। ठीक है ना। अच्छा, पहले हम रैट माइनर्स के बारे में जानने से पहले हम पहले जानेंगे कि आखिर सुरंग के बारे में जान लेते हैं। सिलक्यारा दंडल गांव सुरंग सिलक्यारा और दंडला गांव के बीच में निर्माणाधीन, यानी निर्माणाधीन का मतलब फ्रेंड्स अभी इसका निर्माण हो रहा है। लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये सुरंग जो है फ्रेंड्स, ये 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है जो 4 पवित्र हिंदू स्थलों को जोड़ती है। ठीक है ना। वो कौन कौन से पवित्र स्थल हैं आपको पता है फ्रेंड्स? केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है। सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 134 के यमुनोत्री छोर पर स्थित है। अच्छा, रैट होल माइनिंग क्या है? तो रैट का मतलब होता है फ्रेंड्स चूहा, होल का मतलब होता है छेद और माइनिंग का मतलब होता है खुदाई, यानी ऐसी खुदाई फ्रेंड्स जो छेद करके, यानी चूहे जैसा घुस करके अगर उसको खोदा जाए तो उसको कहा जाता है रैट माइनिंग। ठीक है, रैट होल माइनिंग कहा जाता है। इसमें पतले से छेद से पहाड़ के किनारे में खुदाई की जाती है और पोल बनाकर धीरे धीरे छोटी हैंड ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल किया जाता है और हाथ से ही मलबे को बाहर निकाला जाता है। रैट होल माइनिंग नाम की प्रोसेस का इस्तेमाल आमतौर पर कोयले की माइनिंग में होता है, जो फ्रेंड्स उत्तराखंड में उपयोग में आया है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई, उनके ब्लेड टूट गए। लेकिन रैट होल माइनिंग की वजह से 41 मजदूरों को सुव्यवस्थित बाहर निकाल लिया गया है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह हैं। राजधानी है देहरादून और गैरसैंण इसकी राजधानी है। झील यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट झील कौन सी है? तो सात ताल, राकसताल, नैनीताल और मालाताल यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड की अगर जिस झीलों के अंत में ताल लगा हुआ है तो वह कहाँ की झील मान लेंगे? ये मान लेंगे फ्रेंड्स उत्तराखंड की। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो जिम राष्ट्रीय कार्बेट उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ एक महत्वपूर्ण दर्रा है फ्रेंड्स, माना दर्रा और नीति दर्रा। ठीक है ना, यहाँ के महत्वपूर्ण दर्रा है। आप उत्तराखंड को अच्छी तरह से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माईकॉन्ग का नामकरण किस देश ने किया है? तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बना है जिसका नाम है माईकॉन्ग। तो माईकॉन्ग का नामकरण किसने किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका नामकरण किया है
ठीक है, म्यांमार ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बात आती है म्यांमार की फ्रेंड्स, तो म्यांमार की राजधानी नेपिडा है और मुद्रा यहाँ की म्यांमार क्यात है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इंडिया ने अभी हाल ही में तेज आय चक्रवात तेज का नामकरण किया है। ठीक है, और म्यांमार याद रखिएगा फ्रेंड्स, म्यांमार में मोचा चक्रवात आया था। ठीक है ना, म्यांमार में ही कौन चक्रवात आया था, तो मोचा चक्रवात आया था। और इस मोचा चक्रवात से प्रभावित लोगों यानी म्यांमार की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था। ठीक है ना, ऑपरेशन करुणा चलाया था, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, यमन देश ने फ्रेंड्स इस मोचा का नामकरण किसने किया था, तो यमन देश ने किया था। याद करिएगा, जो मोचा है ना ये म्यांमार में आया हुआ था। ठीक है ना, जबकि इसका नामकरण किसने किया है, तो यमन देश ने किया है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश की फ्रेंड्स, तो अभी हाल ही में बांग्लादेश में आय चक्रवात बीपर जॉय का नामकरण किया है, ये भी आपको याद रखना है। बीपर जॉय का नामकरण किसने किया है, तो बांग्लादेश ने किया है। तो उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, वर्ष 2022 के लिए अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, जो है ए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बी यानी ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी इन दोनों लोगों को किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह अवार्ड जो है फ्रेंड्स शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है। दोनों संगठनों को कोविड-19 की महामारी के दौरान किए गए कार्य के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना, किसको किसको, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियन प्रीमियम लीग 2024 के लिए गुजरात टाइटंस का कप्तान किसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियम लीग 2024 के लिए गुजरात टाइटंस का जो कप्तान बनाया गया है वो बनाया गया शुभमन गिल को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शुभमन गिल जो है फ्रेंड्स सबसे कम उम्र के आईपीएल के इतिहास में बनने वाले कप्तान बने हैं। ठीक है, अच्छा, बात आती है आईपीएल की फ्रेंड्स, तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियम लीग। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 2008 में, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, मैं बात करूं फ्रेंड्स कि आईपीएल किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो आईपीएल जो है फ्रेंड्स बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है बीसीसीआई के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। बात आती है बीसीसीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 के अंदर इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा मंदिर बना है। तो फ्रेंड्स, दुनिया का 8वां अजूबा जो है कौन सा मंदिर बन गया है, तो याद रखिएगा ये बन गया है फ्रेंड्स अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया का, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 8वां जो अजूबा बना है फ्रेंड्स अंकोर वाट मंदिर बना है कंबोडिया का। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। चलिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि जो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर है। और होयसल मंदिर, याद रखिएगा, अभी होयसल मंदिर को फ्रेंड्स हाल ही में यूनेस्को ने 42वां हेरिटेज साइट घोषित किया है। होयसल मंदिर कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। वहीं 41वां यूनिसेट हेरिटेज साइट किसको घोषित किया गया है, तो शांति निकेतन को। कहाँ फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश में है, सॉरी बंगाल, पश्चिम बंगाल में है शांति निकेतन, जिसको फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। उसको 41वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा, जबकि 42वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया होयसल मंदिर को। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छी तरह समझ पाया होगा। और अक्षरधाम मंदिर जो है फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है, तो ये अक्षरधाम एक फ्रेंड्स इंडिया में भी है और एक अक्षरधाम अमेरिका में भी स्थित है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात कर लेते हैं। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर इटली के पोम्पई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। 800 वर्ष पुराने इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अंकोर वाट मूल रूप से हिंदू धर्म के भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, लेकिन बाद में यह बदलकर एक बौद्ध मंदिर बन गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। यह करीब लगभग 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। अंकोर वाट क्या है फ्रेंड्स, तो अंकोर वाट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल दुनिया का सबसे विशाल और हिंदू मंदिर है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम है उज्ज्वला, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या नाम रखा गया है, तो उज्ज्वला नाम रखा गया है। ठीक, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फ्रेंड्स खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का जो आयोजन है फ्रेंड्स ये 10 से 17 दिसंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इसका शुभंकर क्या है, तो उज्ज्वला। और उज्ज्वला है क्या फ्रेंड्स, तो उज्ज्वला एक गौरैया है, याद रखिएगा। उज्ज्वला क्या है, तो एक गौरैया है।
अच्छा, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ फ्रेंड्स तो जीतू को फ्रेंड्स अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर बनाया गया है। ठीक है। मोगा की बात करें तो जो 37वें नंबर का राष्ट्रीय गेम्स हुआ था फ्रेंड्स गोवा के अंदर, उसका शुभंकर बनाया गया था। अच्छा, अगर मैं 38वें नंबर की गेम की बात करूँ फ्रेंड्स, ये कहाँ आयोजित होगा, तो ये उत्तराखंड में आयोजित होने वाला है। ये भी आपको याद रखना है, 38वें नंबर का राष्ट्रीय गेम। आशा और मोगली की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, आशा और मोगली जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि अभी मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था हाल ही में, यहाँ फ्रेंड्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर बनाया गया है आशा और मोगली को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एशिया के सबसे बड़े ओपनर एयर वार्षिक व्यापार मेले यानी बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो फ्रेंड्स बाली यात्रा का जो उद्घाटन किया गया है वो ओडिशा में किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, डिटेल में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओडिशा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत की स्मृति में एशिया के सबसे बड़े ओपनर एयर वार्षिक व्यापार मेले जिसका नाम है बाली यात्रा का कटक के महानदी तट पर उद्घाटन किया गया है। बात आती है फ्रेंड्स ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक है। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य और हडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य यहाँ के मुख्य टाइगर रिजर्व हैं। साथ ही साथ यहाँ पे चिल्का झील है, इंद्रावती डैम झील और कोलाम डैम झील यहाँ पे स्थित है। ठीक है। चिल्का झील जो है फ्रेंड्स ये क्या है, तो चिल्का एक प्रकार की लैंगून झील है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं ऑप्शन की, तो बात आती है हरियाणा की। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो अभी हरियाणा के फरीदाबाद में फ्रेंड्स सबसे बड़ा विज्ञान मेला आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक के कंबाला, अभी हाल ही में कर्नाटक में कंबाला फेस्टिवल मनाया गया है जो कि भैंस दौड़ से संबंधित होता है। ठीक है, यानी भैंस दौड़ प्रतियोगिता होती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें फ्रेंड्स तो अभी उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश किया गया था। ठीक है ना, जिसमें पदक तालिका में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था फ्रेंड्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, तो पंजाब यूनिवर्सिटी 2023 में जीती है। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले ओडिशा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये भी हाल ही में ओडिशा में किया गया है, जिसमें विजेता जो रहा है जर्मनी रहा है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम ये भी ओडिशा में ही बनाया जा रहा है। जगन्नाथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ओडिशा के अंदर। मो आवास योजना अभी किसने शुरू किया है, तो ओडिशा ने किया है। नुआखाई कृषि महोत्सव कौन मनाता है फ्रेंड्स, तो ओडिशा के द्वारा मनाया जाता है। जबकि पहला AI न्यूज़ एंकर लीसा का अनावरण किसने किया है, तो ओडिशा टीवी ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। काला जीरा और रायगढ़ा साल को GI टैग प्रदान किया गया है, GI टैग प्रदान किया गया ओडिशा के लिए, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश में नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा अभी हाल ही में नवनिर्वाचित जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नवनिर्वाचित किए गए हैं, तो उन्होंने ही फ्रेंड्स जो है जो धूम्रपान प्रतिबंध का जो फैसला था उसको रद्द कर दिया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। न्यूजीलैंड की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है। न्यूजीलैंड की नवनिर्वाचित सरकार ने नई पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को पलट दिया है। ठीक है ना। न्यूजीलैंड में धूम्रपान प्रतिबंध जीवन बचाने और युवाओं को धूम्रपान करने से रोकने के लिए शुरू किया गया था। धूम्रपान विरोधी कानून 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे जुलाई 2024 में लागू किया जाना था, लेकिन न्यूजीलैंड में धूम्रपान की दर दुनिया में सबसे कम है, इसकी वजह से लगातार गिरावट आ रही थी, इसकी वजह से इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। बात आती है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। यहाँ की मुद्रा डॉलर है फ्रेंड्स, और प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं फ्रेंड्स बात करूँ ऑप्शन की, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से आप क्या रिलेट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स ठीक है अभी हाल ही में जो वनडे ICC का विश्व कप हुआ उसमें भारत को 6 विकेट से हरा करके 6ठा टाइटल अपने नाम किया है फ्रेंड्स, और जिसके कप्तान कौन रहे हैं, तो पैट कमिंस रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आगे फिजी की, तो अभी फिजी में फ्रेंड्स 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है फिजी के अंदर 2023 वाला। पपुआ न्यू गिनी की बात करें फ्रेंड्स, तो अभी हाल ही में पपुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। और पपुआ न्यू गिनी में बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें सर्वाधिक भाषा बोली जाती है, यानी इनमें बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एडेल
एडेलग्यू हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में नंबर 1 दानवीर कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये नंबर 1 दानवीर है शिव नादर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिव नादर जो है फ्रेंड्स एडेलग्यू हुरून इंडिया परोपकार सूची में 2023 में नंबर 1 दानवीर बन गए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ डिटेल में फ्रेंड्स तो याद रखिएगा एनुअल एडेलग्यू हुरून इंडिया फिलैंथ्रॉपी लिस्ट 2023 में 2 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर HCL टेक के को फाउंडर शिव नादर रहे हैं, ठीक है। शिव नादर ने फ्रेंड्स वित्तीय वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा दान किया है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023 से 2023 में लगभग 2042 करोड़ रुपए दान में दिया है। शिव नादर ने वित्तीय वर्ष 2023 में अगर प्रतिदिन अगर बात करें तो लगभग 5.6 करोड़ रुपए दान दिए हैं। उन्होंने शिक्षा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ फ्रेंड्स तो अजीम प्रेमजी कौन है? अजीम प्रेमजी से अगर रिलेट करें तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये विप्रो के चेयरमैन है अजीम प्रेमजी। गौतम अडानी की बात करें फ्रेंड्स तो ये अदानी ग्रुप के अध्यक्ष है, जबकि रतन टाटा की बात करें तो ये फ्रेंड्स टाटा ग्रुप के अध्यक्ष हैं रतन टाटा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है यूके कैबिनेट के फेरबदल में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यूके कैबिनेट के फेरबदल में नए विदेश सचिव के रूप में याद रखिएगा डेविड कैमरन को नियुक्त किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको नियुक्त किया गया है? तो डेविड कैमरन को। अच्छा, अगर मैं फ्रेंड्स बात करूँ डिटेल में तो याद रखिएगा, अच्छा डिटेल नहीं बल्कि ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ ऋषि सुनक की तो ऋषि सुनक जो है फ्रेंड्स यूके के प्रधानमंत्री हैं और कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, इनके प्रधानमंत्री हैं और किस पार्टी से हैं? तो कंजर्वेटिव पार्टी से, ठीक है। अमित छत्री की बात करें तो फ्रेंड्स अमित छत्री जो हैं वो नासा के लिए मिशन टू मून मार्स नासा के लिए जो एक मिशन है मार्स टू मून, उनके लिए इनको नियुक्त किया गया है। कमला हैरिस की बात करें तो ये भारतीय मूल की वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की भी चर्चा कर लेते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल में ओणम मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव हैं, ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा। अभी फ्रेंड्स हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी, इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये भी आपको याद रखना है। ये था फ्रेंड्स स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बनता है, उसको मैंने इसमें मेंशन किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है जिसको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज किया है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, IIT रोपण, IIT कानपुर, IIT मद्रास और IIT दिल्ली। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, इसको आपको कमेंट में बताना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला आपको कैसी लगती है। अगर लगे कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो के, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।